प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 38.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ शेखपुरा राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 3 दिनों तक तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। उसके बाद तापमान में क्रमिक रूप से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत टनल खुदाई कार्य का शुभारंभ किया। श्री कुमार ने मेट्रो रेल परियोजना की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। वहीं एक अन्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पटना के शेखपुरा में राज्य स्वास्थ्य समिति के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। समस्तीपुर जिले के मथुरापुर चौकी क्षेत्र के बाजार समिति के पास पुलिस ने हथियार तस्कर गिरोह के 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3 पिस्तौल, 1 देसी कट्टा, 13 कारतूस और 4 मैगजीन बरामद किए गए हैं। गोपालगंज जिले के विशंबरपुर थाना क्षेत्र के बलिवन सागर लक्ष्मीपुर गांव में एक कार ने 5 महिलाओं को कुचल दिया। इस हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गईं। पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र के संजय नगर में अपराधियों ने एक पूर्व वार्ड पार्षद को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्र से एसएसबी के जवानों ने भारी मात्रा में शराब के साथ 2 महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के राजापट्टी बाजार स्थित उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक से पिछले दिनों हुई लूट के मामले में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3 लाख रुपए से अधिक नगद राशि और हथियार भी बरामद किए गए। अररिया जिले के पलासी थाना क्षेत्र के कनखुदिया से पुलिस ने बाढ़ क्षतिपूर्ति मद की लगभग 35 लाख रुपए की राशि गबन करने के मामले में मुख्य आरोपी माला देवी को गिरफ्तार कर लिया है। मुंगेर जिले के करहड़िया पूर्वी पंचायत के मुरला मुशरी में आग लगने से लगभग 1 दर्जन घर जलकर राख हो गए। अररिया जिले के फारबिसगंज जोगबनी मार्ग के मुक्तिधाम के पास एसएसबी के जवानों ने लगभग 47,000 रुपए मूल्य के जाली नोट के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। कटिहार जिले के कुर्सेला थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 31 पर एक बस और पिकअप वैन के बीच हुई टक्कर में पिकअप वैन के चालक की मौत हो गई। सासाराम और बिहार शरीफ के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में आज लगातार 7वें दिन इंटरनेट सेवा बंद है। जिला प्रशासन ने कहा है कि कल तक इंटरनेट सेवा पर रोक जारी रहेगी। इधर हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में आम जनजीवन पटरी पर लौटने लगा है। स्कूल और कॉलेज पूर्व की तरह खुलने लगे हैं। साथ ही निषेधाज्ञा में ढील देने के बाद दुकानें भी दोपहर 3 बजे तक खुल रही हैं। प्रभावित क्षेत्रों में अभी भी सुरक्षा बलों द्वारा लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा रही है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सासाराम और बिहार शरीफ में हुई सांप्रदायिक हिंसा मामले में किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे मामले के हर एक बिंदु की गहन जांच चल रही है। राज्य सरकार ने पिछले दिनों ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए प्रभावित किसानों से ऑनलाइन आवेदन मांगा है। गया, रोहतास, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर और मुजफ्फरपुर जिले के किसान 10 अप्रैल से कृषि विभाग के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के समय किसानों को अपने परिवार का विवरण आधार सत्यापन के साथ देना अनिवार्य होगा। नीति आयोग द्वारा देश भर के आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में शेखपुरा जिले को शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए देश भर में पहला स्थान मिला है। फरवरी महीने के लिए जारी चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में जिले ने देश भर के 112 आकांक्षी जिलों की सूची में पहला स्थान प्राप्त किया।
देश भर में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों और प्रधान सचिवों के साथ बैठक की। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि कोविड संक्रमण से बचाव और प्रबंधन के लिए केंद्र और राज्यों को पिछली बार की तरह सामूहिक भावना से काम जारी रखने की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री ने राज्यों को सतर्क रहने और कोविड प्रबंधन की सभी तैयारियां रखने की सलाह दी। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रियों से इस महीने की 10 और 11 तारीख को सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल करने और जिला प्रशासन तथा स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा करने का अनुरोध किया। उन्होंने सभी संक्रमित मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने को भी कहा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोविड के नए संस्करणों समेत सभी मामलों के लिए 5 स्तरीय रणनीति परीक्षण, खोज, निदान, टीकाकरण और उचित मानकों का पालन किया जाना चाहिए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्रति 10 लाख आबादी पर 100 परीक्षण करने की मौजूदा दर को बढ़ाने का भी आग्रह किया गया। साथ ही उन्हें RT-PCR परीक्षण बढ़ाने को भी कहा गया। देश में पिछले 24 घंटों में 6050 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय 28,303 रोगियों का उपचार चल रहा है। इधर प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 17 नए मरीजों की पुष्टि हुई। पटना में 11 और अन्य जिलों से 6 मामले सामने आए हैं। राज्य में कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 61 हो गई है। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार कोविड के बढ़ रहे मामलों को लेकर पूरी तरह सतर्क है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि सभी सिविल सर्जन को कोविड जांच का दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही टीके से छूटे लोगों के टीकाकरण के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा गया है। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन के लिए योगाभ्यास करना चाहिए। श्री सोनोवाल असम के डिब्रूगढ़ में योग महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व स्तर पर योग को लोकप्रिय बनाने के लिए धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के तहत सरकारी कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था की समीक्षा के लिए समिति का गठन अधिसूचित कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने जारी अधिसूचना में समिति को आम नागरिकों के हित में वित्तीय औचित्य बनाए रखते हुए कर्मचारियों की आवश्यकताओं का समाधान तलाशने को कहा गया है। हालांकि समिति के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। 4 सदस्यों की समिति की अध्यक्षता वित्त सचिव TV सोमनाथन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने की 24 तारीख को लोकसभा में कहा था कि समिति द्वारा सुझाए गए उपाय केंद्र के साथ साथ राज्यों पर भी लागू होंगे।